आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। नमस्कार। पहले तो आप दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए हैं न्यूज़ अंडमान 24/7। और सुनीता जी, आप एक यूट्यूबर है, आप भी आज हमारा प्रेस ब्रीफिंग को कवर कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप आने के लिए। मैं आपके माध्यम से हमारे अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को भी मेरा नमस्कार बताना चाहता हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका हेल्थ सेक्टर अपडेट। आप लोगों को पता होगा कि मैंने 2 जनवरी को एक चिट्ठी लिखा था, बहुत प्रैक्टिकल रिक्वेस्ट लेके सेक्रेटरी हेल्थ मैम को, और उसके बाद मैंने DH डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से भी मैंने बातें किए थे। तो इस मुद्दे में मैं आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूँ। मेरा वहाँ पे 4-5 रिक्वेस्ट था, उसमें से 4 रिक्वेस्ट मैं देख रहा हूँ कि उसमें कंसिडर ऑलरेडी कर चुका है। मुझे कल ही पता चला कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने एक ऑर्डर ऑलरेडी इशू कर दिया कि जितने भी हमारे PHC लेवल में मेडिकल अफसर होता है उनको इशू किया कि PHC से वीकली एक दिन फिक्स डे में एक शेड्यूल बनेगा जिसमें हमारा PHC डॉक्टर हमारे सब सेंटर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आजकल बोला जाता है उसमें विजिट करेंगे। इसमें क्या हुआ कि हमारे जो आम जनता है वो डॉक्टर का सर्विस हमारे सब सेंटर में उनको मिलेगा। तो ये बहुत ही सुविधा होगा हमारे आम आदमी के लिए, ताकि उनको PHC में आना नहीं पड़ेगा। और दूसरा बात क्या है कि हमारे जो PHC में वर्कलोड होता है ना, जो पेशेंट लोड होता है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे सब सेंटर जो है वो सब सेंटर में डॉक्टर खुद जाके वहां से मुलाकात करेंगे और पेशेंट को देखेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे, और जो पेशेंट को जरूरी है PHC में आना उनको फिर वहां से रेफर कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आप लोग को माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक रिक्वेस्ट था कि बहुत सारे लोग मेरे को बताया भी, गांव वाले, जब मैंने रिसेंटली साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था, और मैं जब MP इलेक्शन के टाइम में नॉर्थ मिडल और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में जा रहा था, तो मुझे पता चला कि ये ANM जो होता है ना, एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, जो फीमेल हेल्थ वर्कर होता है, उनके लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटी है सब सेंटर में, लेकिन कोई रहता नहीं है। उन लोग OPD करके वापस आ जाते हैं। लेकिन ये नियम है कि उनको सब सेंटर में फिजिकली प्रेजेंट होना है। उनके लिए भी ये ऑर्डर इशू हो चुका है। तीसरी बात जो है, मैंने बताया था कि PHC जो होता है ना, उसमें डॉक्टर का पोस्टिंग होता है, और डॉक्टर कभी भी PHC को छोड़ नहीं सकते जब तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। उनका 24 आवर्स वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, उनके लिए रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। तो ये तीनों के लिए ऑर्डर ऑलरेडी इशू हो चुका है। प्लस आप लोग शायद देखे होंगे कि कुछ ही दिन, 2-3 दिन पहले ही हमारे DHS ने, देखिए ये तो ऑनगोइंग उनका प्रोसेस है और कोशिश है कि हमारे स्पेशलिस्ट अंडमान में अपॉइंट हो। तो अभी मैंने देखा कि और मुझे पता चला है कि एडवर्टाइज किया है हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए। आपके ये माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे भी नहीं पता था, मैं रिसेंटली पता चला कि यहाँ पे जो हमारे जो OPD टाइमिंग होता है वो उसमें कुछ चेंजेस आया हुआ है। मैं जब जॉब करता था उस टाइम का OPD टाइमिंग है, अभी में थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, आप लोगों को पता है हर 3 डिस्ट्रिक्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। CHC है हमारे पास, 4 CHC है, 22 PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अर्बन हेल्थ सेंटर हमारे पास 5 है। ये सभी में डॉक्टर होता है, और इसमें आपका वीकडेज में मंडे टू सैटरडे आपका 8:30 से, मतलब 8:30 बजे से 1:30 बजे तक OPD टाइमिंग है। उसके बाद 3 बजे से 4 बजे, इस टाइम में आपको डॉक्टर OPD में मिलना है। और जो संडे और हॉलीडे के दिन 9 बजे से 11 बजे तक डॉक्टर OPD में मिलना है। अगर डॉक्टर नहीं है तो आप लोग
इन्फॉर्म कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हो लोकल ईएचसी में, पीएचसी में, सीएचसी में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो भी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। अगर कोई नहीं मिला तो डॉक्टर मलिक को कॉल कीजिए। अभी 2 दिन पहले मुझे एक कॉल आया था अर्बन हेल्थ सेंटर से, मैं इमीडिएटली कॉल करके एडमिनिस्ट्रेशन को बताया, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में जिसको बताना है मैंने बोला, और आपको मैं बता रहा हूं इमीडिएटली वहां से गए थे, क्योंकि कभी कभी हमारे डॉक्टर्स भी कुछ किस काम में बिजी हो जाते हैं, या तो फिर वो सिक हो गया या कुछ कारण होगा, ये अपना माने जॉब नहीं करके बोल के नहीं, उनको कोई कंडीशन आया होगा जिसके चलते वो जा नहीं पाए, लेकिन थोड़ा देर बाद में वो डॉक्टर वहां पहुंचा। लेकिन एक बात है कि मुझे कॉल किए थे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर किसी को भी हेल्थ रिलेटेड, मैंने पहले भी बताया, हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यू, अगर कोई क्वेश्चन है क्या कहाँ जाना है, कौन डॉक्टर को दिखाना है, वो भी मेरे को डॉक्टर मलिक को 9474292704 में कॉल कीजिए और आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ये हम जो बताना चाहता था, ये है हमारा ओपीडी टाइमिंग। सब सेंटर का भी यही टाइमिंग है। सब सेंटर जो होता है ना, मैंने बताया कि सब सेंटर जो रूरल हेल्थ सेंटर होता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहां पे भी यही टाइमिंग, 8:30 से 1:30 बजे, फिर 3 से 4 बजे। और मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एक रेफरल सर्विसेज जो मेनलैंड में पेशेंट को जब हम लोग इवैक्यूएट करते हैं ना, तो उसमें भी मुझे कल ही पता चला कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पॉलिसी डेवलप कर रहा है कि क्या होना चाहिए। आज का दिन में 2 कैरियर है जो 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 स्ट्रेचर पेशेंट्स को मेनलैंड में शिफ्ट कर रहा है। तो मुझे एक के बारे में तो नॉलेज है, क्योंकि उन लोग मेरा ये घर पे ही आए थे, आके मेरे को एक्सप्लेन किए क्या करते हैं, ग्लोबल रेस्क्यू राइड बोल के, ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोग भी इवैक्यूएट करते हैं रेफरल पेशेंट को। और इनके इतना तो मुझे पता है, इनका जो टीम है, इनका टीम में इमरजेंसी मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है। जब भी कोई भी इवैक्यूएशन होता है या ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्ट्रेचर पेशेंट हो या सीरियस पेशेंट हो, उनमें होता है। तो ये जो पॉलिसी होगा, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, और हमारे लिए ये भी अच्छा होगा कि आम आदमी को अगर कोई ट्रांसपोर्ट करना है रेफर्ड पेशेंट को, तो एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी सुपरवाइज कर सकता है कि उनका रेट क्या चल रहा है, उनका ज्यादा पैसा तो नहीं ले रहा है, लोग बीच में सही इंफॉर्मेशन और रूल्स के माध्यम से चले। अभी कोई उसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पेशेंट एक बार हॉस्पिटल से रेफर कर दिए, उसके बाद जो भी ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जैसा ग्लोबल रेस्क्यू राइड जो है एक ऑर्गेनाइजेशन मैं जानता हूं, और भी शायद एक है ऑर्गेनाइजेशन जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये दोनों अपने तरीका से करते हैं। तो इसके ऊपर एक तो कंट्रोल आएगा कि एक सुपरविजन भी रहेगा, मॉनिटरिंग भी रहेगा, कि ताकि पेशेंट को सही तरीका से रेफर हो और उनको कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़े, पेशेंट या पेशेंट पार्टी को मेनलैंड लेके जाने के लिए। तो ये ब्रीफली जो हमारा हेल्थ सेक्टर एक अपडेट था, आप लोग को ये बोल के मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ मेरा स्टेटमेंट। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहा तो मैं आपको आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।